हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और मैं आज योका का एंगल ग्राइंडर अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं योका कंपनी के जो एंगल ग्राइंडर है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसमें सेफ्टी किस प्रकार से अप्लाई करना है और उसमें जो लगता है कार्बन वगैरह और आर्मेचर वगैरह वो मार्केट में अलग से खुला मिल जाते हैं। आर्मेचर के जो बाहर में जो कॉपर कॉइल लगा रहता है वो भी मार्केट में खुला मिल जाता है। और जो आर्मेचर में उपस्थित कार्बन जो है वो कार्बन लगने के बाद में मशीन क्यों चलता है और कार्बन निकालने के बाद में मशीन बंद क्यों हो जाता है, कार्बन को उसमें रोल क्या रहता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और कैसे ब्रेड फिट करना है, कैसे इसके स्विच को लॉक करके रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अनबॉक्सिंग करने के बाद। ठीक है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करने के लिए। Check it out. Check it चलिए अब हम योका कंपनी का एंगल ग्राइंडर अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसमें इंस्ट्रक्शन बुक एप्लीकेशन टू ऑल किट्स ऑफ पावर टूल्स करके लिखा है। यहाँ पास जो योका कंपनी है वो कितने टाइप्स के पावर टूल्स का निर्माण करती है उसके बारे में इसमें बता दिया गया है। और कुछ इसमें ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और ये कौन कौन से टूल्स का निर्माण करती है इसका लिस्ट है। और यहाँ पास ना ये जो कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज में अपना प्रोडक्ट का निर्माण करती है। जैसे कि यहाँ पास चाइना में वहाँ का जो बिजली का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट रहता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 240 वोल्ट और अमेरिका में 120 वोल्ट। ये सोचने की बात है 120 वोल्ट, लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ चलता है। ये इंडिया में 230 वोल्ट रहता है, यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ बताऊंगा मैं। ये तो अपना इंस्ट्रक्शन बुक है। उसके बाद में ये देख लेते हैं, ये आपका कवर्ड हैंडल ग्लास है। ये सेफ्टी के लिए दिया रहता है। इस पर जो है ब्लेड को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे फिट करना है क्या है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अब इसमें दिया गया है की। ये जो की है ब्लेड को चेंज करने के लिए उपयोग में लाते हैं, ब्लेड को निकालने के लिए, नया ब्लेड डालने के लिए, ब्लेड ख़त्म होने पर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका भी कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये है हैंडल, ये भी मशीन में ही फिट होता है। पकड़ने के लिए इसमें सुविधा होती है। अगर आप मशीन में फिट करते हैं इसको पकड़ने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं मेरा मेन मशीन ये है जो योका कंपनी का है। यहाँ पास ये हमारा मशीन योका कंपनी का। यहाँ पास जो है इसका मॉडल नंबर लिखा है एंगल ग्राइंडर YC600 AG 220 वोल्ट मैंने बताया था। यहाँ पास जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें 220 वोल्ट इंडिया के लिए बताया गया ना, 230 वोल्ट उसमें दिया गया, लेकिन 220 वोल्ट भी चलता है। 15 हर्ट्ज है, 760 वाट का है मशीन, 11,000 आर पर मिनट में चलेगा ये जो है, और 100 mm का है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या क्या दिया रहता है, जैसे कि मैं बता रहा था, इसका जो बटन है वो ऊपर साइड वाला है। ये इसका बटन हो गया, ऐसे करेंगे तो ऑन होगा, ये ऑफ होगा। ठीक है, और इसमें ये हैंडल को लगाने के लिए ये यहाँ पास दिया रहता है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार आप हैंडल को जिस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं आप।
ये हैंडल लग गया। अब इसको ना ये ऐसे करके स्टार्ट करना है आप लोगों को, ये उसके बाद मैं ऐसे पकड़ के आपको जो भी है जिधर भी काटना है काट सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, ये हैंडल को मैं निकाल लेता हूँ। ये हैंडल एक साइड के लिए हो गया, इसको दूसरी साइड के भी लगा सकते हैं, ये इधर भी लगेगा ये। मतलब आपको वर्किंग के अकॉर्डिंग अपना हैंडल लगाना है, किस टाइप सा वर्किंग करना है आपको, किस डायरेक्शन में करना है, इसमें आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। मेरे हिसाब से आप अगर जैसे घसने वाला काम कर रहे हो ना, घस रहे हो आप किसी चीज़ को, तो ऐसे ये वाला सही रहेगा, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब मैं ब्लेड चेंज करने का वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका हैंडल कैसे लगाते हैं। हैंडल के लिए यहाँ पास दिया गया है ये जो गोल से बना हुआ ना राउंड वाला, इसी में ये हैंडल जाके फिट होगा, कवर्ड ग्लास जो सेफ्टी के लिए दिया रहता है। ये इसको इस कारण से भी दिया रहता है कि जब हम अगर लोहे काटने के उपयोग में ला रहे इसको, लोहे के ब्लेड डालकर, तो यहाँ पास ना चिंगारी उड़ती है, तो उसको ना चिंगारी जब उड़ता है तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, आंखों को बचाने के लिए ये हैंडल कवर्ड ग्लास होता है। और हाथ भी इसमें ना चला जाए कार्य करते करते, तो इस कारण से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको अपन टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइट मत करिएगा, क्योंकि आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको अपने हाथों से ही ऐसे घुमा सके, ठीक है। अभी थोड़ा और टाइट करने का बचा है, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। अब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये तो ये हो गया। अब मैं बताया था इस चाबी का उपयोग, इसको ना ऐसे फंसाना है, ठीक है। और ये ऐसे घुमाओगे तो ये जो है पूरा घूम जा रहा है, ठीक। तो इसको लॉक करने के लिए यहाँ पास एक बटन दिया गया है, जिसको पुश करके रखने पर ना ये जो है लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया। अब ये नहीं घूमेगा, ये सीधा डायरेक्टली इसके माध्यम से ही घूमेगा, ठीक है। ये अब इसमें ब्लेड कैसे फिट करते हैं। ये हमारा लोहा काटने का ब्लेड है, इसको ऐसे फिट कर देते हैं, ठीक है। ये फिट हो गया। इसको टाइट करना है। और वही पुश करके रख रहे हैं ना पीछे के बटन को, तभी टाइट होगा। लॉक होने के बाद में ही टाइट होगा ये ऐसे, ठीक है। अब ये तो फिट हो गया, टाइट भी हो गया। अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कैसे चलता है, क्या है, कैसे है। इसका वॉल्यूम कितना है, आवाज़ कितना देता है, साउंड कैसा है, देख लेते हैं हम लोग चला के। इसका तो साउंड ठीक लग रहा है वैसे, ठीक है। और भी सही साउंड लग रहा है। योका अच्छी कंपनी है, मैं बताया था, और बड़ी भी कंपनी है ये। एक बार और देख लेते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ दूंगा कि यहाँ पास जो है कार्बन कहाँ पास लगता है, और कार्बन लगने पर ये जो है चलता क्यों है, कार्बन खत्म हो जाने पर ये मशीन बंद क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में आपको भी बताने वाला हूँ। पहले अपन लोग बटन बंद कर देते हैं और पिन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि सेफ्टी
इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन में पूरा दिया गया है, सेफ्टी के बारे में ही दिया गया है उसमें पूरा, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। पहले उसी को बता देता हूँ मैं, ठीक। ये होगा आपके। अब यहाँ पास दिया गया है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पास दिया गया है सेव द इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी दिया गया है और पर्सनल सेफ्टी दिया गया है। टूल्स यूज एंड केयर, यहाँ पास जो है टूल को यूज़ करते समय आपको किस प्रकार से सावधानियाँ बरतनी हैं उसके बारे में दिया गया है। और मेंटेनेंस करके रखना है अपने इक्विपमेंट को, मशीन को, ठीक है। अब मैं इसका कार्बन कहाँ पास लगता है उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पास स्क्रू दिया है पीछे के ढक्कन को निकालने के लिए। मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये हो गया। इसको धीरे से करके पीछे खींचना है आपको, तो फिर कार्बन का पॉइंट वगैरह सब मैं बता देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पास जो दिख रहा है ये है कार्बन का पॉइंट, और ये जो कार्बन का जो वायर है इसमें डायरेक्टली कार्बन यूज़ किया गया है। कार्बन का मेन काम होता है, कार्बन से मतलब है कि कोयला, कोयला से बना हुआ रहता है ये, और ये जो कोयला है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आर्मेचर से। यहाँ पास आर्मेचर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है आर्मेचर। इसको जैसे मैं गोल घुमाता हूँ वो आर्मेचर घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पास जो है दोनों साइड दो कार्बन लगता है, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये तो कार्बन लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन से ये जो आर्मेचर है वो जो है बिजली देने के बाद में, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में यह जो घूमता है, तो कार्बन उसको ना और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोयला जो है विद्युत उत्पादन का मेन स्रोत है। तो यहाँ पास आर्मेचर को जब कार्बन कनेक्ट करता है तो उसका जो घूमने की क्षमता है कार्बन के कारण और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें जो है उसको अच्छे से पावर मिलता है। इसके पहले इसके चारों ओर कुंडली होती है कॉपर की, जिससे जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उसी कारण से यह जो है अच्छे से और घूम पाता है, रोटेट कर पाता है, ठीक है। तो ये तो कार्बन की बात हो गई। और ध्यान रहे कि अगर मशीन अचानक बंद हो गया है तो डायरेक्टली आप उसके बाकी पोर्शंस को खोलने में मत लगिएगा, पहले आप उसका कार्बन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कार्बन ख़त्म हो जाने पर मशीन बंद हो जाता है, क्योंकि जिस टाइप से उसको पावर मिलना चाहिए वो पावर पूर्णतः नहीं दे पाता। इस कारण से पहले कार्बन चेक करिएगा, उसके बाद में ही आप मशीन को, अगर उसके अलावा कोई समस्या है तो आप जो है ना इसको रिपेयर के पास में, मिस्त्री वगैरह के पास में दिखाना, ऐसा रहता है। चलिए मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पास स्क्रू है, इसे टाइट करना है। ये टाइट हो गया। तो ये है एंगल ग्राइंडर योका कंपनी का। आपको इसके बारे में जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं।
मैं सारी जानकारियाँ आपको दे दूँगा इसके बारे में, क्या है, कैसे है, इस किस बेस पे काम करता है, कैसे है वर्किंग, सारी चीज़ें। ठीक है, चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।